बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 3 क्लास। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ ईमान में होंगे, आमीन। तो आज हमारा जो 3 क्लास न्यू इनवान है वो है हवाई जहाज़। तो सबसे पहले आज हम इसकी रीडिंग करेंगे, ठीक है। वो देखो वो आया हवाई जहाज निराला। निराला का मतलब क्या होता है? अनोखा। बजाता हुआ अपना साज। साज कहते हैं आवाज को, ठीक है। तो क्या कह रहा है? वो देखो हवाई जहाज जो है वो फिजा में उड़ता चला जा रहा है। इसकी आवाज जो है वो अनोखी आवाज है, वो हर कोई सुन सकता है। यानी कि यूं लगता है जैसे वो अनोखा साज बजाता हुआ फिजा में उड़ रहा है। परिंदों के जैसे हैं दो इसके पर, है परवाज इसकी इधर से उधर। तो अब शायद जो है वो इसमें क्या कह रहा है? हवाई जहाज को परिंदों के परों से मुशाबत देते हुए कहता है कि इसके 2 पर हैं जिनकी मदद से वो यानी कि इधर से उधर उड़ता फिरता है। ये पंखों परों से तवाजन में है। तवाजन यानी बराबर है, मगर कहते हैं कि ये पंखों और परों से तवाजन में एक जैसा है, यानी बराबर है, एक तरह का है। मगर सारी ताकत तो इंजन में है, यानी सारी ताकत उसकी इंजन में है जिसकी मदद से वो उड़ता है। दिनों की मसाफत हो घंटों में तय, सवारी कोई ऐसी थी ना है। अब वो क्या कह रहा है कि जो घंटों का सफर, दिनों का सफर था, घंटों यानी कि दिनों का सफर जो था वो घंटों में तय कर लेता है और इसके जैसी कोई तेज रफ्तार सवारी न थी न है, यानी कि हवाई जहाज जैसी। और हवाई जहाज सबसे तेज रफ्तार की सवारी है और आरामदेह भी है। उड़े जब तो दुनिया के ऊपर चले, जमाना हो इसके परों के तले। वो कहता है, अब कहते हैं कि जब हवाई जहाज उड़ता है तो दुनिया के ऊपर यानी कि उड़ता चला जाता है और ऐसे लगता है जैसे दुनिया उसके परों के नीचे है, यानी कि तले जमीन पर है। हर एक शहर हर मुल्क है इसका घर, जहाँ चाहे जब चाहे जाए उतर। अब वो कह रहे हैं कि जहाज जो होता है उसका कोई भी मुस्तकिल ठिकाना नहीं होता, ये सारी दुनिया में घूमता फिरता है, यानी उड़ता रहता है, जहाँ चाहे ये उतर सकता है, ठीक है। आगे है, उठा वो ज़मीन से हवा में गया, वो देखो फिजा में गया। यानी कि ज़मीन से जैसे ही उसके कदम उठते हैं यानी कि उड़ना शुरू कर देता है और देखते ही देखते वो फिजा में क्या होता है? गुम हो जाता है। मुसाफिर हैं इसमें समाये हुए, बहुत बोझ है वो उठाए हुए। वो कहते हैं फिजा में हवाई जहाज जब उड़ता होता है तो वो बहुत छोटा सा नज़र आता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मुसाफिर जो होते हैं वो बैठे होते हैं और बहुत सा वजन हवाई जहाज जो होता है वो उठाकर उड़ रहा होता है। चला जा रहा है वो मंजिल के सेम, रवां जैसे, रवां यानी बहना, यानी कि जैसे कश्ती पानी में बह रही होती है, ठीक है। जैसे कश्ती हो साहिल के सेम, साहिल यानी समुंदर का किनारा। वो कहते हैं कि जब जहाज जो उड़ रहा होता है यानी कि अपनी मंजिल की तरफ जा रहा होता है तो ऐसे लगता है जैसे कोई कश्ती अपने किनारे की यानी कि साहिल की तरफ बहती चली जा रही है, ठीक है। खुदा ने अता की है इंसान को अकल, इसी अकल से उसने पाया ये फल। अब इसमें क्या कहा है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अकल दी और इसी अकल को काम में यानी कि लाते हुए, यानी अकल का इस्तेमाल करते हुए उसने हवाई जहाज जैसी चीज़ ईजाद की। तो 3 क्लास आपने यहाँ तक जो रीडिंग है उसको अच्छी तरह से याद करना है और जो मुश्किल लफ्ज़ हैं उनकी अदायगी जो है वो सीखनी है और डिफ़िकल्ट वर्ड जो है वो अपनी कॉपी के ऊपर इमला के तौर पर प्रैक्टिस करनी है। ओके 3 क्लास, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।